हेलो फ्रेंड, मैं साजिद पठान। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री लातूर में टीच करता हूं और मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफ साजिद पठान में आपका स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। अब मैं ये 3rd वीडियो डिलीवर करने जा रहा हूं। ये 3rd वीडियो में जो टॉपिक जो रिमेनिंग था उसी को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने जो 2nd वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था पार्ट, वो क्या पार्ट था? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का एक हल्का सा मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। अब थोड़ा सा हम उसकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि ब्रांचेस जो हैं केमिस्ट्री के, जो 11th और 12th का जो सिलेबस है, नीट और जेईई की डीलिंग अगर हमको करना है तो वो उसको हम कैसे डील करेंगे। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो वीडियो में बताया था 2nd वीडियो में, वो 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली केमिस्ट्री के। एक तो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद है 2nd ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 3rd ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये तीनों का अगर हमको स्टडी करना है, डील करना है, इसको रिलेट करना है, स्टडी करना है, कंसेप्चुअल स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि नीट और जेईई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। नेशनल लेवल के नियर अबाउट 2 लाख से 4 लाख स्टूडेंट एनरोल होते हैं। तो अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी, तो हम जो है सो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ नहीं पाएंगे ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग। इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जो एस्पेक्ट है, उसको डील करने में हमको डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि कैसे इसको डील करना है, कैसे रिलेट करना है, कैसे समझना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे सेट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है, अगर हम इसको समझेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपको जो रिक्वायरमेंट है बेसिक मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है। अब जो है बेसिक मैथमेटिक्स, जो हमारा 8, 9, 10 का जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आपको आना चाहिए। इसके लिए जो है सो आपको कैलकुलेशन अच्छी चाहिए। कैलकुलेशन का जो पार्ट है, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है कैलकुलेशन में, अगर आप अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, कैलकुलेशन के पार्ट में अगर आप वीक हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब जो 2nd जो पार्ट है, जो सेक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, अब ये पार्ट के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। अब बेसिकली जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते क्या हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, नियर अबाउट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम सेक्शन वाइज स्टडी करते हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। इनके जो है सो हमको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। ये चैप्टर को हमको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। इसको थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके लिए हमको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना पड़ेगी। एनसीईआरटी को जो रीडिंग है उसको डेली पढ़ना पड़ेगा। नियर अबाउट अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने 2 साल हैं। 2 साल में जो है सो अगर आप इसको डेली 10 मिनट देंगे सिर्फ एनसीईआरटी के रीडिंग में, तो आपके नियर अबाउट 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली नीट में क्रैक कर सकते हैं। तो नियर अबाउट जो है सो आपके एनसीईआरटी के रीडिंग के बेसिस पे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, तो आपका इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है इजीली हैंडल हो जाएगा और आपका जो है सो अच्छे से उसको नीट में आप स्कोर करेंगे। नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। दिस पार्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वोलाटाइल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वोलाटाइल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फॉरगेट। आप जो है सो समझने में बहुत जल्दी करेंगे। ऐसे लग रहा है कि समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ गया है, लेकिन धीरे 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 बहुत जल्दी जो है सो आपका कॉन्सेप्ट मेमोरी में जो है सो जल्दी फिट नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस होते हैं और
मैकेनिज़्म होते हैं, रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म समझने के लिए अगर आपका अब जो है ऑर्गेनिक का जो डीलिंग है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक का पार्ट आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 चैप्टर आपको अच्छे से करना है। एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन जो 11 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और दूसरा जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे करेंगे, फिर इसके बाद इसी के रिगार्डिंग जो है जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको आपको अगर अच्छे से आप डील करेंगे तो ये आपका ऑर्गेनिक का जो टेंशन है वो प्रैक्टिस करने के बाद, तीनों चैप्टर को अच्छे से डील करने के बाद आपका जो है सो स्कोर नीट और जेईई मेंस में अच्छे से आ सकता है। तो फिज़िकल का मैंने बताया कि कैलकुलेशन आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा रहना चाहिए। इनऑर्गेनिक को जो है सो आपको रीडिंग बढ़ाना पड़ेगी और ऑर्गेनिक के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये तीनों पार्ट अगर आप अच्छे से करेंगे तो नियर अबाउट नीट और जेईई में जो है सो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको फॉरवर्ड करें। थैंक्स।